बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। उनकी गुफ्तगू आपने देखी और उस गुफ्तगू को आज मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कबल इसके कि मैं राशिद लतीफ़ साहब की तरफ एक बार फिर चलूँ, कल जो हमारी राशिद लतीफ़ के साथ गुफ्तगू हुई उसके कुछ क्लिप आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मेरा ज्वाइन करने का मकसद ये था कि इसको मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाया जाए और जो लोकल जो प्लेयर्स हैं कश्मीर के, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो थ्रू KPL जो मैनेजमेंट है, और वो वहाँ पे काम भी करे और डेवलपमेंट का भी काम करे। असल में जो हालात पॉलिटिकल आप देख रहे हैं चल रहे हैं, उसको तनाजुर में रखते हुए भी डिसीजन है। मौजूदा सूरत हाल की वजह से आप कह सकते हैं कि डिसीजन लिया है मैंने। मैं ये समझता हूँ और भी काफ़ी लोग ये समझते होंगे कि उनको और क्रिकेट खेलनी चाहिए या खेलनी चाहिए थी, जो भी आप लफ्ज़ लेना चाहते हैं। थोड़ी सी ये कि जल्दी में कह सकते हैं कि रिजवान ने बहुत अच्छा कमबैक किया, क्योंकि वो भी 2014-15 का डेब्यू उनका अंडर शाहिद अफरीदी शायद हुआ था। तक आज़म की बात है, मिडिल ऑर्डर हमारी T20 में परफॉर्म नहीं करी, तो आज़म जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है मुझे उम्मीद है कि वो टीम में होंगे। गुज़िश्ता साल UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त से कबल तक परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार रही, जिसमें T20 वर्ल्ड कप में तारीख में पहली मरतबा भारत को शिकस्त देने में टीम कामयाब रही। टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर और बतौर ऑलराउंडर के तौर पर इमाद वसीम टीम का हिस्सा रहे, जहां उनकी सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बैटिंग आई और 6 मैचों में वो 4 विकेटें लेने में कामयाब रहे। वर्ल्ड कप के बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका मैसर न आया और उनकी जगह मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया गया और उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया। और फिर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में इमाद वसीम को आराम दे दिया गया और यहाँ भी मोहम्मद नवाज़ टीम के साथ रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ और वाहिद T20 के लिए इमाद वसीम को नज़रअंदाज कर दिया गया और उन्हें मौका नहीं मिला, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि इमाद वसीम को ड्रॉप करने की वजूहात क्या हैं। तो ये वजूहात जानने के लिए हम राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलते हैं, जो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, ये इमाद वसीम अचानक दूध में से मक्खी की तरह क्यों निकाल दिए गए हैं? वो तो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं और सरफराज की कप्तानी में, मिकी आर्थर की कोचिंग में वो नया बॉल करते थे। वर्ल्ड कप में भी पहले आपने उनको ड्रॉप किया, और क्या मसला है? मसला जहाँ अभी पहले मैंने जो बात की शायद वो भी एक होता हो। बाकी ये है कि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल वक्त में बॉलिंग करते हैं, वो है पावर प्ले में। अगर वो पहला ओवर करते हैं, तीसरा ओवर करते हैं या 5वां ओवर करते हैं, सबसे मुश्किल टाइम यही होता है। अगेंस्ट बांग्लादेश नवाज़ को आजमाया गया, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की, वो भी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। लेकिन जहाँ पे बड़े बैट्समैन आते हैं, फ्लैट पिचेस होती हैं, तो आपको मेथड चेंज करना पड़ता है, या आपको मिस्ट्री बॉलर चाहिए होता है, लाइक नारायण की तरह चाहिए होता है, राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान की तरह या शादाब की तरह चाहिए होता है, या इमाद की तरह एक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर चाहिए होता है जो कि बॉल को एयर में स्विंग करने जानता हो, तेज़ पड़ने के बाद हिट करके पैड्स की तरफ आती है, जिसको हिट करना मुश्किल हो जाता है। वो रूटीन वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, आके जो कि लूप दे के स्पिन करके ब्रेक करना चाह रहा है, वो वाला बॉलर नहीं है। टिपिकल T20 स्पेशलिस्ट है। तो हर एक का अपना सोचने का तरीका है। अगर मैं मेरे इख्तियार हो तो मैं कोशिश करूँगा कि इमाद वसीम को प्रायोरिटी करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है हर टीम का सोचने का तरीका अलग होता है। सरफराज बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे इमाद के ऊपर, अगर आप देखें, लेकिन जब से ऊपर की क़यादत चेंज हुई है, अब बाबर के पास है। बाबर शायद किसी और के ऊपर बिलीव ज़्यादा करते हैं, शाहीन से नया बॉल करते हैं, या हसन अली से कराते हैं, या हारिस सोहेल से कराते हैं। बीच में फिर नवाज़ भी आ गए बॉलिंग करने के लिए, फिर शादाब को 3 ओवर 7वां 9वां 11वां 15 13वां ओवर करवाते हैं। तो ये एक सेटअप उनका बना हुआ है, जो बॉलर्स का बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से सरफराज के जाने के बाद फ़र्क ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब नंबर 1 रही तो सरफराज ने सबसे ज़्यादा हफीज़ को और साथ में शादाब भी थे और इमाद को यूटिलाइज़ किया सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे, और पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टीम बनी। तो राशिद लतीफ़ साहब,
हम समझते थे कि शायद इस्लामाबाद क्रिकेट डिवीज़न के साबिक सरबराह पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख इसके पीछे हैं। जिस तरह आपने रोहेल नज़ीर की बात की, आपने कहा कि इमाद वसीम के साथ भी ये मसला है। ये हम समझते थे कि जनाब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को इमाद वसीम अच्छे नहीं लगते, लेकिन आकिब जावेद साहब जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं, कोच हैं लाहौर कलंदर के, कुछ दिन पहले वो हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा कि जनाब वजूहात ये नहीं है, वजह है टीम के कप्तान बाबर आजम। और आपने भी अपनी गुफ्तगू में इशारों किनायों में इस बात का खुलासा किया है कि जनाब अगर सरफराज जो है उनकी वापसी होगी तो मैनेजमेंट और कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या ये बात ठीक है कि बाबर आजम जो है वो इमाद वसीम से ज़्यादा नवाज़ को प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, खेलने का तरीका होता है क्या कप्तान का ना, जैसे सरफराज के मैं कोयटा की टीम को देखता हूँ या पाकिस्तान सीसी को देखता हूँ या दूसरी टीमें जहाँ पे उन्होंने क़यादत की, लीड किया, वो स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड करते हैं। उनके पास स्पिनर हमेशा उन्होंने अच्छे रखे हैं और जीते भी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान टीम हो या कोयटा ग्लेडिएटर हो, परफॉर्म किया। इधर मैं आता हूँ तो इधर ज़्यादातर फास्ट बॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। तेज़ बॉलर नसीम शाह को हम लेके आते हैं और साथ में शाहीन है खेल रहा है, हसनैन पे बहुत डिपेंड किया गया, हारिस रऊफ पे 140 प्लस 140 यहाँ पे हम ज़्यादा गए। हम स्पिन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा हमने साइड पे किया है और जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हुआ। लेकिन क्या है, अब यूज़ टू होते जा रहे हैं। हम वर्ल्ड कप अगर देखते हैं, हमारी परफॉर्मेंस यूएई में स्पिनर के साथ हो या फास्ट बॉलर के साथ, दोनों मिली जुली रही, अच्छी रही। नो डाउट लास्ट में हम हार गए मैथ्यू वेड की वजह से, कि बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से हार गए। लेकिन सरफराज का मवाज़ना अगर करता हूँ बाबर से करता हूँ तो बाबर फास्ट बॉलर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन अगर यहाँ से सरफराज को देखते हैं तो ये स्पिन पे ज़्यादा था। तो कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सरफराज बहुत करीब है बैट्समैन के, कीपिंग कर रहे हुए स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉलिंग करवा सकता है। बाबर की फील्ड आउटफील्ड में चला जाता है, मे बी वो फास्ट बॉलर से ज़्यादा कनेक्टेड होता है बनिस्बत स्पिनर से। तो आपने हमारे प्रोग्राम को बड़ी खबर दी और आपने कहा कि सिर्फ कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं, मैं पाकिस्तान सुपर लीग में भी वापस आ रहा हूं और एक बार फिर कराची किंग के साथ मुंसलिक रहूंगा। तो राशिद लतीफ़ साहब, कुछ पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की टीम जीती, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान सुपर लीग के जो मामलात हैं, ठीक है बोर्ड और फ्रेंचाइज के, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस अंदाज में सीज़न 7 हुआ, आपको लग रहा है कि जी अब पाकिस्तान सुपर लीग ने टेक ऑफ कर लिया, या आपको लगता है कि हैं अभी कुछ मसाइल जिनके हल होने की ज़रूरत है? थोड़े बहुत मसाइल हैं, क्योंकि अब ये क्रिकेट से बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल है ना, ये बिज़नेस का बन रहा है अपना ज़्यादातर, और इसमें थोड़ा मराइल रहेंगे कि फ्रेंचाइज सोच रही होगी यार हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें इतना मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े देर से और चलेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी रिसेंटली पैसे बढ़े हैं, मैं आपको पॉइंट आउट कराता हूँ कि पीटीवी की डील की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे इल्म है। आपको पता होगा 1 साल 1.5 साल पहले एक साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल सीरीज़ का 3 इयर्स का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स का हुआ था, जिसमें 57.5% आपको पीसीबी को मिलना था और 42.5% वो पीटीवी का हिस्सा था। लेकिन रमीज़ भाई के आते ही साथ उन्होंने अपने पीएसएल को देखते हुए या बायलैटरल को देखते हुए इसको ख़त्म किया। गए कोर्ट में गए, बात हुई, लेकिन बाद में एंड रिज़ल्ट क्या आया, 72% पीसीबी और 28% पीटीवी। तो क्या ये जो पैसा है ना, ये पीसीबी के पास आता है। फिर हम आते हैं पीएसएल की जो डील हुई है, ठीक है, उसमें लास्ट ईयर देखें 3 साल की डील थी, वो थोड़ी सी वो भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे 4 अरब 35 करोड़ की डील हुई। ये सारा फ़ायदा पीसीबी का है और 90% डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी फ्रेंचाइज में होगा। तो फ्रेंचाइज को फ़ायदा तो हो रहा है। कुछ फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड हो जाए, पिशावर ज़ल्मी हो जाए, कोयटा ग्लेडिएटर हो गया, ये तो फ़ायदे में है। लेकिन जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो इक्वल बैठ रही हैं, वो लाहौर कलंदर है, कराची किंग्स है और मुल्तान सुल्तान बहुत हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो शायद नुकसान में ही हो। तो ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। लेकिन क्या है, अब जितना पैसा इन्वॉल्व हो गया, अब ये डील बिजनेस की हो रही है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो बड़े होंगे, क्योंकि हमारी जो भी डील बाहर होगी वो डॉलर्स में हो रही है। डॉलर का रेट आपको पता है किस तरह से, मतलब कि डिवैल्यू हो रहा है हमारा पैसा, जिसकी वजह से
प्लेयर्स को तो फ़ायदा हो रहा है, बोर्ड को जो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ्रेंचाइज को भी वैसे ही पैसा मिले तो बेहतर हो सकता है। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि फ्रेंचाइज की जो तादाद है बढ़ाई जाए 2 साल बाद या 1 साल के बाद, क्योंकि इसको सही तरीके से बिज़नेस हम बना नहीं पाए और बिज़नेस अब बना देना चाहिए। जैसे 7,000 करोड़ की अगर लखनऊ या गुजरात की बोली लगती है तो हमारे यहाँ भी वही पैसा या उससे कम पैसा लगे। खेल की बात नहीं कर रहा कि डिस्प्यूट है या नहीं, अब टोटल बिजनेस के हम अब तक खेलते आए हैं, क्रिकेट खेलते आए हैं, क्रिकेट के लिहाज से लोग देखते रहे हैं, क्रिकेट के लिहाज से सेठी साहब या मानी साहब चलाते आए हैं। अब ज़रूरत है कि इसको बिज़नेस का मॉडल बनाएं, बिज़नेस की तरह चलाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेटर्स और फ्रेंचाइज को फ़ायदा हो। तो राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। फ़ायदे की आप बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब, ये मुझे बताइएगा कि जो 6 फ्रेंचाइज़ हैं उनके जो कप्तान हैं शाहीन आफरीदी लाहौर, कराची किंग्स के बाबर आजम, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड, रिजवान मुल्तान सुल्तान, ये वो कप्तान हैं 4 जिनके हवाले से मैं ख़ास तौर पर ये कह सकता हूँ कि एक ज़माना था जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते थे। सरफराज कोयटा, वहाब रियाल जो हैं वो पेशावर को लीड कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में 4-4, 5-5 कप्तान बैठे हुए होते थे। इस वक्त तो तीनों फॉर्मेट की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं, लेकिन शादाब वाइट बॉल क्रिकेट के नायब कप्तान है, टेस्ट टीम के नायब कप्तान रिजवान हैं, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी हो गए। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें बाबर के ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगी? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप फ्रेंचाइज़ की क़यादत कर रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान की भी क़यादत करने के लिए एलिजिबल हैं। हो सकती है, मतलब कि मीडिया के ऊपर होता है। मैं आप बैठे हुए हैं, 10 लोग और काम कर रहे हैं, लाइकिंग के ऊपर होता है कि मुझे शाहीन पसंद है तो 4 सर ऑप्शन तो मिल रहे हैं ना, ऑप्शन तो मिल रहे हैं ना, ट्राई एंड टेस्टेड। अच्छा है, देखिए अच्छी चीज़ है ये तो। देखिए शाहीन का मैं नहीं सोच सकता था कि गुड कैप्टन होगा, लेकिन आकिब ने करके दिखाया, चांस दिया ना। हम बगैर चांस दिए बोलते थे यार ये कप्तान नहीं बन सकता, लेकिन आकिब ने करके दिखा दिया। आकिब ने दोनों चीज़ें करके दिखाई। सोहेल अख्तर को भी कप्तान बना के रखा, उसको हटाया भी नहीं, और बनाया तो इतनी सक्सेस मिली उसको, इतनी सक्सेस मिली कि पूरी ट्रॉफी जीत गया वो ना। तो ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान में या दुनिया क्रिकेट में भरे पड़े हुए हैं। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया शाहीन का। फिर हम मुल्तान को देखते हैं, वो भी जीता हुआ कप्तान है, रिजवान है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है, ये पाकिस्तान टीम की क़यादत का क्राइटेरिया नहीं है। पाकिस्तान टीम पूरे पाकिस्तान को देखना पड़ता है। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डील करनी होती है, आपको मीडिया से इंटरेक्शन करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि पसे पर्दा चीज़ें होती हैं उनको काबू पाना पड़ता है। अब किसी को इनको मौका नहीं मिला, शाहीन हो जाए या दूसरा कोई कैप्टन हो जाए, सरफराज गुजरे हुए हैं इसमें से, रिजवान हो जाए, इनको इतने मौके अभी मिले नहीं हैं। तो चेंज करने की ज़रूरत उस वक्त आती है जब हमारी टीम फेल हो रही हो, हार रही हो, बुरी तरह गलत डिसीजंस हो जाएं जिसकी वजह से। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है कि कराची किंग हार गई तो बाबर कैप्टन अच्छा नहीं है, शाहीन आफरीदी की टीम जीत गई या रिजवान की टीम जीत गई तो वो कैप्टन अच्छे हैं। ये डिबेट इंडिया में बहुत चलती हुई आई विराट कोहली के ऊपर और रोहित शर्मा के ऊपर। दोनों खेलते रहे, रोहित शर्मा 4 या 5 दफ़ा IPL जीत गया, और अगर देखें तो धोनी 4 दफ़ा जीत चुके हैं, लेकिन विराट नहीं जीते। लेकिन इंटरनेशनल कैरियर देखते हैं, जो लीड उन्होंने किया वो एज ए लीडर, एज ए कैप्टन किया। तो अगर मैं बाबर को देखता हूँ, रिजवान और शाहीन ये अभी कैप्टन बने हैं, लेकिन बाबर को देखता हूँ कैप्टन के साथ लीडरशिप क्वालिटी उनके पास आ रही है। वो कराची की इनिंग जो है 190 कुछ की जो इनिंग खेली थी, वहाँ सेंचुरी करने के बाद जो उनका रिएक्शन था वो लीडरशिप क्वालिटी नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में बहुत सारे कैप्टन गुजरे लेकिन लीडर कम गुजरे, तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और जहाँ पे कोई कोताही करे उनकी निशानदेही करना चाहिए। बिला वजह हम क्रिटिसाइज किसी भी प्लेयर को करें या किसी भी कैप्टन को करेंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान हो सकता है। राशिद लतीफ़ साहब, तब्दीली महसूस कर रहा हूँ मैं आपके अंदर। और पहले जो है आप बहुत कम काम करते थे, पहले जो है आप कोशिश करते थे कि क्वालिटी काम करूं, लेकिन आई डोंट नो आप अब KPL के साथ एसोसिएट हुए हैं, एक बार फिर PSL में आप हमें कराची किंग्स से दिखाई देंगे। तो मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ मिलाएं,
कोई ना काम करें, सिलेक्शन में ना जाएं, एंटी करप्शन में ना जाएं, सिलेक्शन में ना जाएं, लेकिन ये मुमकिन है कि आप विकेट कीपर का कोई कैंप लगाएं और अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी है वो दूसरों में मुंतकिल करें, या जो इस वक्त सिनेरियो में आपके टॉप विकेट कीपर्स हैं उनके साथ कुछ गुफ्तगू शनीद करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको अपने पेरोल पे रखे? देखिए, इसमें आइडियाज़ हैं कि अभी की नहीं है। 2009 में मैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहा। हारून रशीद साहब थे, आमिर सोहेल थोड़े अरसे के लिए रहे, हारून भाई रहे, तो उनको सबको मुदीपा मुदस्सिर नज़र साहब बहुत ज़बरदस्त रहे। इनको प्रपोजल देता रहा मैं पूरे पाकिस्तान से, अंडर 13, अंडर 16, उस वक्त तो अंडर 13 होती भी नहीं थी, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से हर बैच से 3-3, 4-4 प्लेयर ला के मैं देता हूँ और उस पर काम करता हूँ। मेरा मकसद एक विकेट कीपर प्रोड्यूस करना नहीं था, एक गाड़ी बनाने का मकसद नहीं है। गाड़ी बनाने की फैक्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान में, प्लेयर्स बनाने की फैक्ट्री होनी चाहिए। हम एक प्लेयर को, हमारा क्या नाम है, गॉड फादरशिप जो है ना बहुत ज़्यादा है। ये लड़का इसने प्रोड्यूस किया, ये लड़का इसने प्रोड्यूस किया, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा ये लड़के हमने प्रोड्यूस किए, ये प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए। तो ये चीज़ कमी है। बिल्कुल करेंगे, आएंगे, अगर मौका मिला तो बेहतर तरीके से। सिर्फ विकेट कीपर का क्यों, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री बनेगी, उसमें हर चीज़ बनेगी, मर्सिडीज़ भी बनेगी, उसमें टोयोटा भी बनेगी, हर चीज़ बनेगी। लेकिन आगे जाके अगर देखें, अभी तो काम करने की हिम्मत है, लेकिन जो पॉलिटिक्स देख रहा हूँ पाकिस्तान की, तो आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद पॉलिटिक्स में देखेंगे मुझे। ओए, तो राशिद लतीफ़ साहब सही कह रहा हूँ ना मैं? सही आपको मैं इस वक्त असिस्ट कर रहा हूँ ना? तो दूसरा मुझे ये भी बता दें राशिद लतीफ़ साहब के डिपार्टमेंट क्रिकेट का आप मुस्तकबिल देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जी ये 6 टीमों का जो फार्मूला है अभी इसको और मौका मिलना चाहिए? यार चीज़ ठीक है, मैं पहले भी काफ़ी लोगों से मिला, बात की, चीज़ ठीक है। मैं नाम से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं पंजाब, साउथ पंजाब कौन सी टीम है मुझे तो पता ही नहीं है, सेंट्रल पंजाब कौन सी टीम है, नॉर्दर्न कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, बाहर से देखने वाले को पता ही नहीं। लेकिन आप नाम लेंगे, RBS हुआ था, सियालकोट बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन, यार हाँ सियालकोट टीम है, रैम रावलपिंडी हाँ टीम है, कराची डॉल्फिन हाँ, ज़ेब्रा टीम है। वो कल्चर हम मिस कर गए। 6 टीमें रखते बिल्कुल, कोई हमें उसमें वो नहीं है। नाम जो रीजन के थे ना, उसमें कंपटीशन का वो मकसद खो गए आप, ठीक है ना। अट्रैक्शन आपकी नेम्स होती हैं, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, ठीक है ना, ये अट्रैक्ट करता है आपको। साउथ पंजाब गायब हो गया कहीं पे, नॉर्दर्न कौन जाएगा इसको देखने? तो यही बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये फॉल्ट ठीक कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। डिपार्टमेंट का कंपटीशन इससे अच्छा तो हुआ ही नहीं पाकिस्तान में ना। हमारे यहाँ मेरिट नहीं है, और अभी सेंट्रलाइज कर दिया सारे रीजन हो जाएं 6 के 6, उसके नीचे 12 टीमें आपकी फर्स्ट वो हो जाएं, अंडर 19 की हो जाएं, उसके नीचे ग्रेड 2 की 6 टीम्स हो जाएं, तो उसको सेंट्रलाइज कर दिया। क्रिकेट बोर्ड देख रहा है, उसके कोच, उसके सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। और नीचे जो पावर थी ना आपके, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, रीजन के लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा, और पावर जो है ना शेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है। ठीक है, PM साहब ने कहा था, बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी ये सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हाथ में हो। नीचे जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, रीजन में काम कर रहे हैं, उनके पास भी पावर हो, वो अपनी टीम खुद सेलेक्ट करें। बोर्ड से बंदा अगर सियालकोट की टीम बनने जा रही है, रीजन में कोई लड़का है तो इस्लामाबाद से सिलेक्ट करने जा रहे हैं, उसको क्या पता है कौन कहाँ पे खेल रहा है। स्पेशली अंडर 13, अंडर 16 जो मुकामी होगा ना, उसी को सिलेक्ट करना चाहिए, इसी से बेहतरी आएगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकते हैं। रमीज़ भाई से बात करके अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन में, पैरेलली डिपार्टमेंट क्रिकेट खिलाएं। हम खेलते हुए जो बेहतरीन सीज़न थे, हम डिपार्टमेंट की क्रिकेट खेलते थे या रीजन की, कराची से खेलते थे। मैं हो गया, बासित हो गया, मोइन हो गया, हारिस हो गया, आसिम मुश्तफा हो गया, हम एक टीम से खेलते थे। जैसे ही ख़त्म होती थी हम डिपार्टमेंट में UBL में चला जाता था, मैं और बासित, और साथ में आसिम मुश्तफा PIA, मोइन खान PIA चले जाते थे। तो इसी तरह से क्रिकेट होती थी, हमें ज़्यादा मैचेस मिलते थे और क्वालिटी मैचेस मिलते थे। तो अब वो ख़त्म हो गए, इसको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी रहे, क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए, उनके आने जाने से क्रिकेट नहीं चेंज होनी चाहिए। ये अलमिया रहा है और यही अलमिया आगे भी रहेगा। राशिद लतीफ़ साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
लेकिन आपने ये भी बता दिया कि मुस्तकबिल करीब में आप सियासत के मैदान में कदम रखने वाले हैं और हर किसी के अपने नज़रियात, अपने ख्यालात होते हैं। तो बनी बनाई पार्टी में जाएंगे आप या राशिद लतीफ़ अपनी पार्टी बनाएंगे? हम लोग मंशूर वाले लोग हैं, सबको पता है किधर जाएंगे। तो जिस पार्टी के साथ आपकी एसोसिएशन थी वहीं जाएंगे? हम लोग नहीं होते। ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ आज के हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे और प्रोग्राम आपने देखा और राशिद लतीफ़ ने बड़े खुलकर बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू की और ये भी बता दिया कि वो एक बार फिर PSL में हमें नज़र आएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि सियासत के हवाले से उन्होंने दरवाज़े खोलने का फ़ैसला कर लिया है। उनके नज़रियात, उनके ख़यालात थे और वो अब जनाब उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हो और आप हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।